एक याद है कि लिपटी हुई है मेरे दिल से। मैं तुम्हें इतनी कंपनी दूंगा कि तुम मेरी कंपनी से बोर हो जाओगे। डॉक्टर साहब, मेरी नानो ठीक हो जाएंगी ना? बीमार है तमीना? जी आगा जी। और क्या लिखा है? क्यों आगा जी ने यूरोप की इतनी इंपॉर्टेंट बिजनेस मीटिंग से ऐसे करवा दी? डू यू नो पापा, कंपनी को कितना लॉस हो सकता है? इज दिस द राइट वे टू डू बिजनेस? आप अबसार हैं? हाँ बेटा, मैं ही अबसार हूं। मेरी नवासी, मेरी बेटी आमना की इकलौती निशानी। आमना? आमना की बेटी आसिया। आमना की बेटी आसिया? अच्छा बताओ ना, क्या नाम रखेंगे हम? अबसार, मुझे शर्म आती है, तुम कैसी बातें कर रहे हो? अरे बाबा, इसमें शर्म आने जैसी क्या बात है? शादी तो करनी है ना हमने, तो बच्चे भी होंगे, है ना? वो तो होंगे, लेकिन अभी से उनके बारे में बात करना तुम्हें क्यों नहीं समझ आती? मुझे शर्म आती है। अच्छा बताओ यार, क्या नाम रखेंगे? अच्छा सुनो, अगर बेटे हुए तो मेरी मर्जी के नाम होंगे, और अगर बेटियां हुई तो तुम्हारी मर्जी के। ठीक है? ठीक है, मुझे तो 2 बेटियां चाहिए। और मुझे 2 बेटे। तो सही है, पहले मैं बताता हूँ। नहीं नहीं नहीं, पहले मैं बताऊंगी। अरे वाह, अभी तो कह रही थी मुझे बहुत शर्म आ रही है। बड़े बुरे हो तुम अबसार। अब मेरी बात गौर से सुनो, मुझे बीच में मत टोकना। मैं अपने बेटों का नाम रखूंगी इसरार और सलमान। इसरार और सलमान? हाँ देखो, इसरार तो तुम्हारे नाम से मिलता जुलता है, अबसार इसरार, है ना? और सलमान तो मिलता जुलता नहीं है। बस मुझे पसंद है। अच्छा ठीक है, जो तुम्हारी पसंद है वही मेरी पसंद है, यही नाम रखेंगे। अच्छा ये बताओ, तुम बेटियों के क्या नाम रखोगे? पहली का आमना और दूसरी का आसिया। हाय अल्लाह, कितने अच्छे नाम है ना, आमना और आसिया। लेकिन सलमान और इसरार भी तो अच्छे नाम हैं। मगर आमना और आसिया ज्यादा अच्छे हैं, तुमने जो रखे। आमना और आसिया। आमना तुम्हारी बेटी है और आसिया तुम्हारी नवासी है। आमना मेरी बेटी है नहीं, बेटी थी। थी? क्या मतलब? एक हादसे में मेरे शौहर, मेरी बेटी और दामाद तीनों चल बसे। हो, बस उनकी निशानी आसिया रह गई है मेरे पास। मेरी कुल कायनात, मेरी सारी जिंदगी की जमा पूंजी मेरी आसिया। जी डैड, आपने मुझे बुलाया? Yes. What is this?
क्या है ये? चीफ अकाउंटेंट बता रहा था कि तुमने आगा जी ने जो प्लेन चार्टर किया था उसकी इनवॉइस पे सिग्नेचर करने से मना कर दिया। व्हाई? क्या गलत किया मैंने डैड? डैड आप खुद अंदाजा कीजिए कि प्लेन चार्टर कराने की क्या जरूरत थी। और आगा जी जो मीटिंग छोड़कर आए हैं, आपको पता, कुछ अंदाजा है आपको कि उससे कंपनी को कितना लॉस होगा? सलमान, आर यू इन सेंसेस? पागल हो गए तुम, दिमाग खराब हो गया तुम्हारा। आगा जी इस ग्रुप के चेयरमैन हैं, चेयरमैन, और वो जो चाहे करें, तुम्हें उनसे पूछने का कोई हक नहीं है। और इवन तुम्हें क्या, मैं भी उनसे कोई सवाल नहीं कर सकता। मुझे पूछने की क्या जरूरत है? लेकिन आप एक बात भूल गए कि मैं भी इस कंपनी का डायरेक्टर हूं। कंपनी के प्रॉफिट और लॉस से मुझे भी कंसर्न है। कोई क्या कर रहा है, कोई क्या गलत काम कर रहा है, जो भी हो, आई कांट टॉलरेट इट। शट अप। तुम्हें शर्म आनी चाहिए इस टोन में मुझसे इस तरह बात करते हुए। और एक बात अपने जहन में अच्छी तरह बिठा लो, ये बिजनेस एम्पायर मैंने और तुमने मिलकर नहीं खड़ी की। एवरीथिंग बिलोंग्स टू आगा जी। वो जो चाहे सिया सफेद करें, इसको आग लगा दे, कुछ भी करें, मैं और तुम उनसे पूछने वाले कोई नहीं होते। अंडरस्टैंड? जाओ और इस पर साइन करो, और आइंदा ऐसी गलती कभी दोबारा मत करना। आपको कौन नहीं जानता अफसार साहब, आप तो इस मुल्क की एक बड़ी शख्सियत हैं। थैंक यू डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, मैं तहमीना को यहाँ से कैसे शिफ्ट कर सकता हूँ? मैंने दूसरे डॉक्टर से मशवरा किया है। मसला ये है कि इलाज के दौरान ही उनका किडनी फेलियर हो चुका है। ब्लड प्रेशर और शुगर भी कंट्रोल में नहीं आ रही, और हार्ट बीट तो बहुत ज़्यादा अनस्टेबल है। इन हालात में मैं उन्हें कहीं भी ले जाने की इजाज़त नहीं दे सकता। आप तो उन्हें चार्टर प्लेन पर बाहर ले जाने की बात कर रहे हैं। वो सिंगापुर तो क्या, लाहौर या कराची भी नहीं जा सकती। मगर डॉक्टर साहब, तहमीना ठीक तो हो जाएंगे ना? हम पहले भी अपनी सी पूरी कोशिश कर रहे थे, लेकिन ये पता चलने के बाद कि वो आपकी करीबी अजीज़ा हैं, तो मैंने 6 डॉक्टर्स का एक मुकम्मल मेडिकल बोर्ड तश्कील दे दिया है, जिसमें सारे स्पेशलिस्ट हैं। हम अपनी कोशिश कर रहे हैं। डॉक्टर साहब, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, तहमीना ठीक तो हो जाएगी ना? मैंने कहा ना, हम अपनी कोशिश कर रहे हैं। आप बस अल्लाह से दुआ कीजिए। आगा जी की समझ नहीं आई कि आखिर उन्हें हुआ क्या है। ना उन्होंने किसी को बताया, ना घर आए, ना वो ऑफिस गए, आते ही सीधे कहीं चले गए। सिर्फ अनवर को बुलवा लिया, और वो उनके ख़ास सेफ से कोई चीज़ लेकर गया। अनवर को बुलवा लिया आगा जी ने? कब? अभी थोड़ी देर पहले ही फ़ोन आया था, और वो फ़ौरन निकल गया। पता नहीं, लेकिन मैं खुद भी काफी परेशान हूं। फोन किया था मैंने आगा जी को। तो क्या कहा उन्होंने? कह रहे थे फैसलाबाद में हूं। कोई बहुत पुराना करीबी अजीज दोस्त है, वो बीमार है, उसको देखने के लिए गए। वापस कब आ रहे हैं ये नहीं बताया उन्होंने? पूछा था, कहने लगे कुछ बता नहीं सकता। एक दिन भी लग सकता है, एक हफ्ता भी, और शायद एक महीना भी। What? एक महीना भी? Don't you think, इसरार, there is something fishy? What do you mean by that? अब देखो ना, यूरोप की सारी इंपॉर्टेंट बिजनेस मीटिंग्स छोड़कर, करोड़ों का लॉस करके या फिर प्रॉफिट छोड़कर, इस तरह अचानक वापस आ गए, और आते ही फैसलाबाद चले गए। इनफैक्ट कोई नहीं जानता कि वहाँ वो किसके लिए गए और क्यों गए।
तो इसमें फिशी वाली कौन सी बात है? कह तो रहा हूं कि फोन पे बात हुई थी, उन्होंने कहा कि एक दोस्त बीमार है, उसको देखने के लिए आ गए। सिंपल। आई कांट बिलीव इट। ऐसा कौन सा दोस्त है जो अचानक कहीं से पैदा हो गया और जिसे हम नहीं जानते, और वो इतना करीबी है कि उसके लिए आगा जी करोड़ों का नुकसान कर सकते हैं। एनीवेज, मुझे तो ऐसी कोई बात नजर नहीं आती। ओके, आई एम जस्ट कमिंग। लेकिन मुझे जरूर नजर आती है। आई डोंट नो, बट कोई ना कोई गड़बड़ जरूर है। क्या देख रहे हो? कुछ नहीं, तुम्हारी सूनी कलाएं देख रहा हूं। तुम्हें याद है अफसार, तुम मेरे लिए गजरे लाया करते थे। हाँ, सब कुछ याद है, सब कुछ। कैसे भूल सकता हूं मैं सब कुछ? ये क्या है? तुम्हारी अमानत। मेरी अमानत? हाँ, तुम्हारी अमानत। वो अमानत जिसने मेरी जिंदगी बदल दी। वो अमानत जिसने एक मामूली से नौजवान को कामयाब तरीन बिजनेसमैन बना दी। वो अमानत जिसके मालिक के लिए मेरे पास सब कुछ होते हुए भी मैं कुछ नहीं कर सका, कुछ नहीं कर सका। और अब तुम मुझे मिली भी हो तो कब, कैसे और किस हाल में? तुम वैसे के वैसे हो अफसार, आज भी नहीं बदले। इतना पढ़ लिख के भी बच्चों की तरह जज्बाती हो। हाँ तमीना, मैं जज्बाती हूं। तुम्हारे हर मामले में बच्चों की तरह जज्बाती हूं। अपने आंसू पोंछ लो अफसार। जाने वालों के सराहने रोया नहीं करते, वरना जाते हुए बहुत तकलीफ होती। तमीना, क्या है इसमें? अरे बाबा, लेकिन पता तो चले कि तुम कहना क्या चाह रही। पता लगना क्या ज़रूरी है? तुम पहले मेरी कसम खाओ कि जो मैं कहूँगी वो तुम ज़रूर मानोगे। बाबा, कह तो रहा हूँ, जो तुम कहोगी वो मानूंगा। मेरे सर पे हाथ रखी कसम खाओ। ठीक है, तुम्हारे सर की कसम मानूंगा।
क्या क्या है ये? तुम्हारे बाहर पढ़ने जाने का टिकट और पहली फीस है ये। क्या बकवास है तहमीना? अरे अरे, ऐसे गैरों की तरह क्यों नाराज हो रही? क्यों? नाराज होने वाली बात नहीं है। तुमने सोचा भी कैसे तहमीना कि मैं तुम्हारे कंगन बेच के बाहर पढ़ने चला जाऊंगा? ये कभी नहीं हो सकता, ऐसा कभी नहीं हो सकता। हाय अल्लाह, तुम तो लगते ही नहीं हो कि कहीं से पढ़े लिखे शख्स। इतने जज्बाती क्यों हो तुम? मैं पढ़ा लिखा हूं या नहीं हूं, लेकिन तुम्हारे मामले में मैं जज्बाती हूं। यही तो कह रही हूं कि इसमें जज्बाती होने वाली कौन सी बात है? क्यों? क्यों नहीं है इसमें जज्बाती होने वाली बात? मैं तुम्हारे कंगन बेच के बाहर पढ़ने कैसे जा सकता हूं? और मेरी तो ये समझ में नहीं आता कि तहमीना, तुमने आखिर ये सोचा भी कैसे? तुम अगर ठंडे दिल से मेरी कोई बात सुनो तो मैं बात करूं? तुम जो चाहे बात करो, लेकिन ये बात मत करो। देखो अब्सार, इसमें कोई हर्ज नहीं है। तुम्हारा करियर हम दोनों के लिए बहुत अहमियत रखता है। और सच्ची बात तो ये है कि तुम्हारे और मेरे दरमियान कुछ भी मेरा या तुम्हारा कुछ अलग अलग तो है नहीं। जो कुछ भी है वो हमारा है। बोलो, ऐसा है या नहीं? ऐसा है तहमीना, लेकिन बस तुम्हारा करियर सिर्फ तुम्हारा नहीं, हमारा है। और मेरे कंगन सिर्फ मेरे नहीं, हमारे हैं। तहमीना, लेकिन देखो अब्सार, ये कंगन मेरी शादी के हैं और मेरी शादी तब होगी जब तुम वापस आ जाओगे। तुम ऐसा करो, ये कंगन गिरवी रख दो, और जब तुम बाहर से पढ़ के आ जाओगे ना और कमाने लगोगे तो ये कंगन वापस ले आना और अपने हाथों से मुझे पहना देना। नहीं, ये सब ठीक नहीं है। ऐसा नहीं हो सकता। तुम भूल रहे हो कि तुमने मेरे सर की कसम खाई है कि जो मैं कहूँगी तुम वही करोगे। लेकिन तहमीना, ये और कहते हैं कि अगर किसी की झूठी कसम खाई जाए तो वो मर जाता है। तुम मुझे मरा हुआ तो नहीं देखना चाहोगे? तहमीना, प्लीज ऐसी बात मत करो। तो फिर ये लो कंगन, इन्हें गिरवी रखकर बाहर पढ़ने चले जाओ अब्सार। तहमीना, मत भूलो अब्सार कि तुम्हारा बाहर पढ़ने जाना हम दोनों का काम, और तुम्हें ये ख्वाब पूरा करना होगा। देखो तहमीना, कुछ मत बोलो अब्सार, प्लीज कुछ मत बोलो। बस इतना याद रखो कि तुमने मेरे सर की कसम खाई है कि जो मैं कहूँगी तुम वही करोगे, और तुम बाहर पढ़ने जाओगे, हर कीमत पर जाओगे। तो फिर ये लो कंगन, इन्हें गिरवी रखकर बाहर पढ़ने चले जाओ अब्सार। तहमीना, मत भूलो अब्सार कि तुम्हारा बाहर पढ़ने जाना हम दोनों का काम, और तुम्हें ये ख्वाब पूरा करना होगा। देखो तहमीना, कुछ मत बोलो अब्सार, प्लीज कुछ मत बोलो। बस इतना याद रखो कि तुमने मेरे सर की कसम खाई है कि जो मैं कहूँगी तुम वही करोगे, और तुम बाहर पढ़ने जाओगे, हर कीमत पर जाओगे। कैसे हो तुम अफसा? इतनी पुरानी यादें साथ लिए फिरते हो। हाँ तहमीना, ये यादें ही मेरी जिंदगी है। ठीक कहती हो ना मैं कि तुम बिल्कुल बच्चों की तरह जज्बाती। हाँ तहमीना, मैं जब तुम्हारी बात मानकर मुल्क से बाहर गया था तो तुम्हारे जिस्म, तुम्हारे वजूद और तुम्हारी रूह पर अपने सारे हकूक खो बैठा था। और बाद में तुम्हारी आज़माजी जिंदगी में कोई मसला पैदा ना हो, इसलिए मैंने तुमसे कभी राब्ता नहीं किया। लेकिन आज तुमसे एक
रिक्वेस्ट है, एक इल्तिजा है। तुम भूल रहे हो अफसर कि तुम्हारी हर बात मेरे लिए हुक्म का दर्जा रखती थी, और तुम्हारी हर बात आज भी मेरे लिए हुक्म का दर्जा रखती। मैं तुम्हारे हाथों में ये कंगन पहना सकता हूँ? निदारे 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 माबा मारे रे निदारे माबा मारे रे दा सा रे माबा दा मारे रे दा सा रे दा अफसर, इस दिल पर इतने बोझ हैं जिनका कोई हिसाब, कोई शुमार नहीं। कम से कम एक बोझ तो कम होगा ना। नी नी दा 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 नी नी बाबा दा दा मामा बाबा रे माबा दा मारे सा। रे मा ba da ni 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 da 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 re mo re da 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 ni ni da re mo re da da ni da da ni da da ni da da ni da ma re ma ba da ma re। मैंने जब आसिया से कहा और जब अखबार वालों से बड़ी मुश्किल से पता लेकर खत लिखवाया तो मुझे यकीन था कि तुम जरूर आओगे। मैं तुमसे ज्यादा तुम्हें जानती हूँ अफसा। मैं जानती थी कि तुम जरूर आओगे। तुम्हारा बहुत शुक्रिया, तुमने मेरा मान रखा, मेरी मोहब्बत का मान रखा। अफसर, अब मैं चैन से मर सकती हूँ। देवीना, ऐसी बातें मत करो। परसों बाद मिली हो तो मुझे फिर से छोड़ने की बातें मत करो। तुम्हें कुछ नहीं होगा। मैं तुम्हें दुनिया के बेहतरीन हॉस्पिटल में लेके जाऊंगा, दुनिया के बेहतरीन डॉक्टर्स को यहां बुला लूंगा। नहीं अफसर, मेरी सांसों की डोरी में अब इतनी ताकत नहीं रही कि वो मेरे वजूद को मजीद खींच सके। ये डोरी अब मेरा बोझ बर्दाश्त नहीं कर सकती। जुदाई का वक्त आ गया अफसर। नहीं तमीना, तुम्हें कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। तुम ऐसी बातें मत करो ऐसी बातें। इससे ज्यादा खूबसूरत बात और क्या हो सकती है अफसर कि जुदाई के इन लम्हों में तुम मेरे साथ हो। तमीना प्लीज। हाँ अफसर, हाँ। अब जबकि मैं इस जहान को छोड़ रही हूँ, इससे ज्यादा मेरी खुशनसीबी और क्या हो सकती कि मेरे सामने वो शख्स जिसे दुनिया में मैंने सबसे ज्यादा चाहा। कितनी खुशनसीब हूं मैं अफसर कि दुनिया से जो मंजर अपनी आंखों में भरकर लेकर जा रही हूं वो तुम्हारा चेहरा है अफसर। तुम्हारा चेहरा सच पूछो अब किसी जन्नत की भी कोई आरज़ू नहीं रही। बस
तुम्हें देख लिया और कुछ देखने की ख्वाहिश नहीं। तमीना, 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 सलमान, सलमान, क्या बात है? जब से तुम ऑफिस से आए हो तुम काफी अपसेट लग रहे हो। सब खैरियत तो है ना? एवरीथिंग इज फाइन, इट्स ओके। कुछ तो जरूर है। कहीं मेरे साथ टाइम स्पेंड करना पड़ गया है इसलिए तो अपसेट नहीं हो? कम ऑन यार, कैसी बातें कर रही हो तुम? ऐसा कुछ नहीं। जानी फिर कोई और बात है। लोग सलमान, यू नो जस्ट ओनली कजिन्स, हम लोग फ्रेंड्स भी हैं। अगर तुम चाहो तो मुझसे शेयर कर सकते हो। ऑब्वियसली यू आर राइट, वी आर फ्रेंड्स। तो फिर बताओ क्या बात है? कुछ नहीं यार, बस ऑफिस की टेंशन से परेशान हूँ। किस बात की टेंशन? वो डैड से छोटा सा झगड़ा हो गया था। अंकल से? आगा जी और डैड ये मानने को तैयार नहीं है कि उनसे अगली नस्ल उनसे बेहतर बिजनेस चला सकती है, उनसे बेहतर काम कर सकती है, उनसे बेहतर सोच रखती है। You know what? इसी को जनरेशन गैप कहते हैं। लेकिन मैं इस जनरेशन गैप का शिकार नहीं हो सकता, और ना ही मैं अगले 20-25 साल ये इंतजार कर सकता हूँ कि आगा जी के बाद डैड चेयरमैन बने और उनके बाद मैं बनूं। I just can't wait. I swear it. I just can't wait. मैं जल्द से जल्द अपनी मंजिल तक पहुंचना चाहता हूं कि मैं अपने फैसले कर सकूं, अपने फैसलों के मुताबिक बिजनेस चला सकूं, और ये पूरा बिजनेस सिर्फ और सिर्फ मेरे नाम से जाना जाए, नॉट आगा अब्सार ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज, बट आगा सलमान ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज। एक याद है कि लिप